दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के ताल्लुक से। ब्रेस्ट कैंसर के दोस्तों बहुत सारी टाइप्स है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मिसाल के तौर से ब्रेस्ट कैंसर जो है हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है, हार्मोन रिसेप्टर निगेटिव होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, एग्रेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, लोबार कार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा, ऐसे अलग अलग टाइप्स है ब्रेस्ट कैंसर की। और हर एक जो टाइप है उसका इलाज जो है अलग अलग होता है। जैसे कहीं पर हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलाज होता है उसके रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। कहीं रिजल्ट आते हैं, कहीं बिल्कुल नहीं आते हैं। यूनानी मेडिसिन ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा क्या अलग दे सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बेसिकली यूनानी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मिजाज और अखलाक यानी टेम्परामेंट और ह्यूमर्स पर डिपेंड है। मिजाज और अखलाक की ख़राबी, एबनॉर्मलिटी हर मर्ज़ को जो है वो बढ़ावा देती है, इंक्लूडिंग कैंसर, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर्स। तो दोस्तों यूनानी मेडिसिन में ब्रेस्ट कैंसर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो है मिजाज के ऊपर जो है डिपेंड है और बेस है। जैसे मिसाल के तौर से दोस्तों आपने देखा होगा कई एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और वो बहुत सेंसिटिव मिजाज के होते हैं। उन्हें हम सफराई मिजाज के पेशेंट बोल सकते हैं। सेंसिटिविटी, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वोलेटाइल नेचर होता है उनका जो कैंसर है वो तेज़ी के साथ जो है वो फैलता है, मेटास्टेसिस की तरफ जाता है, ब्रेन में जाता है, बोन्स में जाता है। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ टिंगलिंग, नमनेस, इचिंग, बर्निंग, घबराहट, बेचैनी जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। और उस ब्रेस्ट कैंसर को अगर आपने बहुत सारी कीमोथेरेपी के ड्रग्स उनको शायद नहीं सूट होती है, वो उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, तो इलाज वो अधूरा छोड़ देते हैं। तो उसका जो इलाज है दोस्तों वो सफराशिकन दवाओं से आप कर सकते हैं। यूनानी में काफ़ी सारी सफराशिकन मेडिसिन मौजूद है। सफराशिकन दवाइयाँ, सफराशिकन डाइट और सफराशिकन लाइफस्टाइल। सफराशिकन लाइफस्टाइल का मतलब वो लाइफस्टाइल है जहाँ पर कहीं से भी उस पेशेंट को इरिटेशन ना हो, सोजिश ना बढ़े, एंजाइटी डिप्रेशन ना बढ़े, स्ट्रेस ना बढ़े। उस माहौल से उस पेशेंट को पूरी तरह अलग करना, वो उनकी चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे दमवी जो है ब्रेस्ट कैंसर। दमवी ब्रेस्ट कैंसर में दोस्तों जैसे आपने देखा होगा बहुत कुछ ब्रेस्ट कैंसर इन्फ्लामेटरी होते हैं, यानी उनके अंदर रेडनेस, सुर्खी, हरारत, हीट होती है। बहुत सारी एंजियोजेनेसिस, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, कंजेशन होता है और वो जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है मकामी तौर से, लोकलाइज्ड तौर से वो फैलता है, बढ़ता है। वो बहुत मरतबा वो फट जाता है, उसमें से सीवियर ब्लीडिंग होती है। ये तमाम के तमाम जो सिम्टम्स है दोस्तों ये है दमवी ब्रेस्ट कैंसर के। इसको जो इलाज है दमवी मिजाज की तादिल, जोश खून को कम करना, बॉडी से फर्मेंटेशन को ख़त्म करना और दमवी मिजाज की पॉइंट ऑफ व्यू से दवाइयाँ, जड़ी बूटियों को सिलेक्ट करके देना, ये है दमवी मिजाज के पेशेंट का इलाज। फज्द करना, ठीक है, डिटॉक्स करना दमवी मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उसका इलाज है। अब आते हैं हम लोग बलगमी ब्रेस्ट कैंसर की तरफ। बलगमी ब्रेस्ट कैंसर दोस्तों ऐसा ब्रेस्ट कैंसर है जहाँ पर आपको पेशेंट को ज़ख़म हो जाती है, उसमें से फॉल स्मेल आती है, बदबू आती है, पस फॉर्मेशन होता है, एब्सेस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नासूर की तरह के सिम्टम बन जाते हैं जिसे हम लोग फिस्टुला वगैरह कहते हैं। फिर ऐसे पेशेंट को नॉन हीलिंग जो है ज़ख़म काफ़ी टाइम तक वो ज़ख़म नहीं भरती है, तो वो है बलगमी जो है ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ पर मॉइस्ट बॉडी होती है, डैम्पन बॉडी होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, पेशेंट का जो है मिजाज सर्द व तर होता है। ये तमाम के तमाम सिम्टम जो है वो बलगमी ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए मदद करती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों सौदावी ब्रेस्ट कैंसर। सौदावी ब्रेस्ट कैंसर दोस्तों ऐसा ब्रेस्ट कैंसर है जहाँ पर आपको इंड्यूरेशन, फाइब्रोसिस, सख्ती, सलाबत, हार्डनेस, ठीक है, तहज्जुरी कैफियत मिलती है। यानी वो जो गांठ होती है वो पत्थर की तरह सख्त होती है और वो सालों साल तक स्लोली वो जो है वो बढ़ती चली जाती है, स्लोली एकदम सालों साल तक। ना उसमें कोई उंड होता है, ना उसमें कोई जो है इंड्यूरेशन, कोई इसके अंदर जो है वो रेडनेस होता है, ना बहुत मेजर कोई सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट अपना वो कैंसर की गांठ लिए कई सालों तक, 10 साल तक वो खामोश भी रहते हैं, ज़्यादा वो एक्सप्रेशंस भी नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। तो उसका जो इलाज है सौदावी ब्रेस्ट कैंसर का वो है ऐसी दवाइयाँ जो बदन में हरारत को बढ़ाए और रुतूबत को बढ़ाए।
हीट को बढ़ाए। गर्म व तर दवाइयाँ ऐसे पेशेंट में फ़ायदा करती है, धीरे धीरे वो डिज़ोल्व करती है हार्ड जो है ट्यूमर्स को। तो दोस्तों ये जो दम बलगम सफरा सौदा इस तरीके का जो मिजाज है, अगर आप मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखेंगे तो कोई ना कोई जो कैटेगरी है ये इस जो है हर एक मिजाज के तहत उसको आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप मॉडर्न मेडिसिन में भी देखेंगे तो वहाँ पर दो कैटेगरी तो फिक्स है, एक एग्रेसिव और एक नॉन एग्रेसिव। जहाँ पर एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर की बात आएंगी वहाँ पर आप लोग दमवी मिजाज और सफराई मिजाज को आप ले सकते हैं। और अगर नॉन एग्रेसिव की बात करेंगे तो वो बलगमी और सौदा के तहत आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ब्रेस्ट कैंसर में एक मेजर स्टडी होता है तो हो सकता है कि रिजल्ट कई गुना बढ़ जाए। और काफ़ी पेशेंट्स जो हमारे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो हमारे केस स्टडीज़ है, उसमें भी हमें यही चीज़ मिलती है कि हर दो पेशेंट अलग होते हैं, हर दो पेशेंट का इलाज अलग होता है। एक दवा एक पेशेंट को बहुत फ़ायदा करती है, वही दवा दूसरे पेशेंट को नुकसान करती है। जैसे मिसाल के तौर से सौदावी मिजाज के पेशेंट को जो दवाइयाँ देते हैं, गर्म उतर दवाइयाँ, वो उनके ट्यूमर को डिजॉल्व करने के लिए देते हैं। वो गर्म उतर दवाइयाँ सफराई मिजाज के पेशेंट को, जिनकी बॉडी में ऑलरेडी हीट है, हरारत है, देंगे तो वो कैंसर कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। तो ये किस तरीके से पेशेंट को डायग्नोस करना है मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पेशेंट की क़ुव्वत मुदब्बिर बदन को, यानी पेशेंट की इम्यूनिटी को डेवलप करना है, पेशेंट के असबाब ज़रिया को जो है नॉर्मलाइज करना है, पेशेंट के जो है अखलाक को जो है वो नॉर्मलाइज करना है। ये है यूनानी का बेसिक फंडा, यूनानी का बेसिक प्रिंसिपल कैंसर के लिए और इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो लोगों इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।